हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। गाइस, जेई 2022 जो है वो लगभग अभी से 50 टू 55 डेज अवे है और जो ये मैराथन रेस है उसका जो लास्ट फेज है वो शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैं इस समय फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, डेली गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मार्क्स जो है गिवन रेंज में स्टक हो गए हैं। तो कैसे मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी मंजिल अचीव कर पाऊंगा? तो यार आज के इस सेशन में मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि हाउ टू स्टे फोकस्ड, किस तरीके से फोकस्ड रहना है ताकि आप डेली गोल्स अपने अचीव कर सकें। उसके अलावा हाउ टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस समय टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, आपको हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखना है, मार्क्स को इंक्रीज कैसे करना है, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं और आपको बहुत इसका फायदा होने वाला है। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इन सब बातों को अप्लाई करोगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। आप सभी जानते हो वी हैव टू अप्लाई दैट एज वेल। एटीपी स्टार कोटा में भी हम सभी स्टूडेंट्स को वही बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, इसलिए थिंक लेस डू मोर, दैट इज द की फॉर अस एट एटीपी स्टार कोटा। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो है फोकस। यार देखो, फोकस हमारा लूज क्यों होता है? आप समझिए, फोकस हमारा लूज इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा डिजिटल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें शेयर होता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत जगह इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो होता है हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट, जिस कारण हम फोकस नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, अपने फ़ोन को अपने पास जब पढ़ रहे हो उस समय मत रखिए, अनलेस आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो अलग बात है। और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि भाई आप यूट्यूब से स्टडी ना करें। ठीक है, यूट्यूब से आप तभी स्टडी करें अगर आपने पर्टिकुलर टाइम बना रखा है। नहीं तो यूट्यूब में क्या होगा, हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा कि 20 से 30%, 40% टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि रिकमेंडेशंस आते रहेंगे, आपको लगेगा यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन यूट्यूब एंड डिजिटल जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, स्मार्टफोन बनाए ही इसलिए गए हैं। तो आपको याद रखिए, आपको यूज़ नहीं होना है, आपको फ़ोन का यूज़ करना है सेलेक्टेड टाइमिंग्स पे। ठीक है, अगली चीज़, आपको इस समय रेलेवेंट मटेरियल ही पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें तभी होता है जब बहुत सारा मटेरियल हमारे पास होता है कि यार ये भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। तो आज ही एक काम ज़रूर कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि यार यही मटेरियल मुझे प्रैक्टिस करना है, यही मुझे स्टडी करना है, यही मुझे रिवाइज करना है। अगर मुझे क्लियर है कि यार यही मटेरियल मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, यही मटेरियल मुझे इतना ही रिवीजन करना है, यहीं से मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यही मेरे लिए बेस्ट है, तो डिस्ट्रैक्शन का काम खत्म हो गया है। तो चूज द मटेरियल, सेलेक्ट द मटेरियल विच यू वांट टू डू, है ना। अब आपको उतना ही करना है। उसके अलावा कौन से टेस्ट आपको देने हैं, कितने टेस्ट आपको देखने, ये ब्रॉड प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि आपका फोकस क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा, अब उसके अलावा कितने चैप्टर्स आपको करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। देखो, आइडियल सिनेरियो तो यही है कि सारा का सारा सिलेबस कर जाओ, क्योंकि अभी टाइम अवेलेबल है, बहुत सारा टाइम अभी अवेलेबल है, सिलेबस कंप्लीशन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है कि यार ये वाले चैप्टर मेरे बहुत ही वीक रहे हैं और मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन लीव देम एज वेल। लेकिन बी फोकस्ड कि यार मुझे ये सिलेबस करना है और कब तक करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यार दिमाग में, जैसे भी ये वीडियो चल रहा है, फिर भी आपके हो सकता है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होगा। तो ये नॉइज को मिनिमाइज कैसे करना है? तो इस नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए आपका जो एटमॉस्फेयर है, अगर जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं और आपका स्टडी टेबल का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बहुत सारी क्लटरिंग होती है, यानी बहुत सारी किताबें हम रख लेते हैं, बहुत सारे नोट्स हम रख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ अगर आपकी स्टडी टेबल के आसपास ही होगा ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। तो अपनी जो स्टडी टेबल है उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी मिनिमलिस्ट करो, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज़, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे सही समय पे उठें और उठने के बाद कोशिश करें कि भाई एक मॉर्निंग वॉक, हल्का सा जॉगिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होंगी। अगर हम अच्छा फील करेंगे ना, तो सारा दिन हमारा मोटिवेशन जो है वो बहुत हाई रहेगा। तो हेल्थ को डाइल्यूट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छा फील नहीं करोगे, अगर आपकी तबीयत इस समय खराब हो जाती है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर खुद ही सोचो यार, अगर 5-6 दिन ऐसे ही बीमारी में टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गए खराब हो गए, तो बहुत नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसके अलावा अगली चीज़, आपका जो इन्वायरमेंट में आपका फैमिली जो है, आपका जो जिनसे भी आप फ़ोन पे बात करते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, याद रखिए हर चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको आसपास से मिल रही है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी
यूजफुल फॉर योर गोल। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको नेगेटिव करती है, कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करनी बहुत जरूरी है। हो सके तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव ना ही आए तो बेस्ट है, राइट। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट का जरूर ध्यान रखिए। देखो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे हम बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर कि आपके आसपास एनवायरनमेंट किस तरह का है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जिसकी हेल्प से आप फाइनली इवेंचुअली यू आर एबल टू फोकस, है ना। तो फोकस करना कैसे है वो मैंने बता दिया। अगली चीज जो है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए गाइज, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग न्यू यू हैव टू डू समथिंग न्यू। अगर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया है। अगर आपने अपने टेस्ट को एनालाइज अब तक नहीं किया है, आपने अपनी कमियां ढंग से पहचानी नहीं है, तो उस चीज को आपको करना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस पे समय नहीं लगाया है, जैसे हम अच्छे क्वेश्चंस को, आज भी मैं जानता हूं यार बहुत सारे ऐसे पापी हैं जो ये गलती करते हैं, ठीक है। कौन कौन ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में बताना भी। तो बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आता है उसको सॉल्यूशन देख के सॉल्व करते हैं या डाउट पूछ लेते हैं। यार ये बताओ, ऐसे केस में आपका ब्रेन कभी भी डेवलप होगा क्या? नहीं होगा। ब्रेन को डेवलप करने के लिए, ब्रेन की एक्सरसाइज कराने के लिए हमें अच्छे क्वेश्चंस पे समय देना होगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है कि अच्छे क्वेश्चंस पे समय देना चाहिए, यानी क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर एम्फेसाइज करो। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप रिलेटिवली कम क्वेश्चंस करो, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करो। अच्छे क्वेश्चंस पे ज्यादा समय दो। 20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर भी देते हो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, समझ हो सकता है उसके बाद भी वो क्वेश्चन ना हो, पर वो आपको इतना सिखा के चला जाएगा कि आप अगले क्वेश्चंस को, यानी जो इजी क्वेश्चंस है उसमें तो खट से कर लोगे। तो स्पेंड मोर टाइम ऑन द क्वालिटी क्वेश्चंस। तो अगेन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यू हैव टू गिव मोर टेस्ट। कई स्टूडेंट टेस्ट ही नहीं देते, बहुत कम टेस्ट देते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जो भी आपको पता है यार, हमको देखो अंतर मन से पूछोगे ना तो पता लग जाएगा यार कहाँ कहाँ मैं फॉल्टर करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं मतलब पापी हूँ, ठीक है। जो मुझे करना चाहिए मुझे इंटरनली पता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आइडेंटिफाई करो, लिस्ट करो, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठो और लिस्ट करो। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते, गलतियां देखते ही नहीं है कि भाई गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस चैप्टर में हो रही है, किस किस टॉपिक में हो रही है। भाई अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, कई बार हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी होती है, उसी से मैंने 4 सवाल गलत कर दिए। सोचो यार, वो 4 सवाल अगर मैं गलत नहीं करता तो बताओ कितने मार्क्स बढ़ जाते? 20 मार्क्स बढ़ जाते यार। तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो टेस्ट को एनालिसिस करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो, और सॉल्यूशन से जितना बच के रहो उतना बेटर है। क्योंकि ये मान लीजिए जितना सॉल्यूशन देखोगे, जितना डाउट्स पूछोगे, उतना ही आपका जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, रैंक पीछे चलती जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सारी प्लानिंग जो है ना ये खुद से नहीं कर पाते, ठीक है। खुद से रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कितने देने हैं, सब कुछ प्लान नहीं कर पाते, ठीक है। आप सभी जानते हो कि यार हम सब लोगों ने एटीपी स्टार कोटा में आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया था, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ टाइम पहले। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कोटा में हमसे, और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल हो रहा है यार। उसी के कारण आप सभी की डिमांड पे, ऑन पब्लिक डिमांड, हम लोग लेकर आ रहे हैं आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच का फेज 2 लेकर आ रहे हैं। और फेज 2 की जो क्लासेस हैं उसमें ऑफलाइन भी चलेगा वो कोटा के अंदर। 2 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, और यही बैच लाइव ऑनलाइन भी चलने वाला है। तो यार इस बैच का आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। इसमें भी कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन तो कराया ही जाएगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कराया जाएगा, यानी जो सारी प्रॉब्लम है ना ये आपकी दूर हो जाएंगी। आपको एक बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा, आपको गाइडेंस यानी जीआईपी एंड एम2 फैसिलिटी इसमें मिलने वाली है। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक दिया है, वहां से एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपकी कोई और क्वेरी रहती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके गाइज, ये जो पर्टिकुलर बैच है इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको लास्ट टाइम पे खुद से प्लान नहीं करना है, और बस एक फोकस्ड रिवीजन करनी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, और लगातार मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि इस समय यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेटेड रहना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। स्टेइंग मोटिवेटेड के अंदर अपने आसपास अगर एटमॉस्फेयर बहुत अमेजिंग है, हमें दिखता है यार हमारे अलावा 50 लोग और मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आरबीसी एक्सक्लूसिव पहले फेज में नहीं आ पाए तो फेज 2 में जरूर आइए, ये आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। और जो पहले 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फी बेनिफिट है, ठीक है। तो उसके बाद फी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप डायरेक्टली वहां से एनरोल कर सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स फी विल इंक्रीज, ओके।
अब देखिए उससे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कई स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास जो पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन लेक्चर्स मुझे देखने चाहिए या मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए। अरे यार, सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलता। फुल लेंथ लेक्चर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस समय पे, यार ये बताओ, अगर आप लेक्चर्स ही देखते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो एनी हाउ अगर आपको सेल्फ स्टडी यानी प्रैक्टिस और ऑनलाइन लेक्चर्स की बात करें तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब की बजाय, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार बहुत लेंदी लेक्चर्स होते हैं, तो अगर आपके ऑनलाइन कोर्स के अंदर कुछ अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फोकस्ड लेक्चर अवेलेबल हैं, उनका यूज कर सकते हो। या आप वन शॉट सीरीज जो है, वन शॉट सीरीज के एटीपी स्टार के काफी कंसाइज लेक्चर्स हैं, आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट यूज भी करते होंगे, उसका आप यूज कर सकते हो। तो दैट वन शॉट लेक्चर्स कैन हेल्प यू, है ना। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और वो हमारी जो लर्निंग ऐप है उसके अंदर भी अवेलेबल है। वहां पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो अवेलेबल है। तो सेल्फ स्टडी पे और प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, नाउ टाइम टेबल की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो फॉलो प्रॉपर्ली होता नहीं और हमारे गोल्स अचीव नहीं होते। इसीलिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ, सुबह उठो और सुबह उठने के बाद सबसे डिफिकल्ट जो लगता है सबसे पहले वो काम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2-3 घंटे आपको जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, क्वेश्चंस लगते हैं, स्टार्ट डूइंग देम, है ना। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मोमेंटम बिल्डअप होता जाएगा। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, नेक्स्ट 1 आवर नेक्स्ट 2 आवर के गोल बनाओ एंड यू विल कीप डूइंग बेटर एंड बेटर, है ना। तो इसलिए ओवरऑल द पॉइंट इज कि थिंक लेस डू मोर। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे यार, है ना। तो इसलिए यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड आप तभी रहोगे जब आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करोगे और मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। सिंपल बात है, विदाउट एक्शन यू विल नेवर बिकम मोटिवेटेड। हम काम करते हैं यार तभी हमारा मोटिवेशन अप रहता है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो हमारा मोटिवेशन डाउन रहता है। तो स्टेइंग मोटिवेशन में, स्टेइंग मोटिवेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टू टेक द राइट एक्शंस, द बेस्ट एक्शंस। जितना आप काम कर सकते हो और सही डायरेक्शन में जाते हो तो खुद ही बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है। जैसे इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं एंड आई एम एंजॉयिंग टेलिंग यू एंड गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। तो अपने आप ही क्या है, मेरा मोटिवेशन अप होता जा रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है, राइट। तो वही बात है। तो स्टेइंग मोटिवेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ओवर प्लानिंग भी मत करो। प्लानिंग के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि आपको करना क्या क्या है, राइट। रिलेवेंट मटेरियल चुन लीजिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है, खुद के लिए बेसिक प्लान बनाइए और न्यूमरस हजारों वीडियोस मत देखिए, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती है। अगर मान लीजिए किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने, फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत सारे आईआईटीज के स्टूडेंट्स या वो भी वीडियोस बना लेते हैं, वो बोलेंगे ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। मैं कहता हूँ एज ए मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन, आई कैन टेल यू दैट मेक योर ओन प्लान, ठीक है। लेकिन प्लान पे ही पूरा फोकस मत रखिएगा, खुद का बेसिक प्लान बनाइए। सबकी नीड अलग अलग होती है, सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस करने के लिए इस समय आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप एटीपी स्टार कोटा के हिस्सा है, ऑलरेडी आप किसी बैच में पढ़ रहे हैं, तो जो मटेरियल आपको दिया जाता है दैट इज मोर देन इनफ अलोंग विद द PYQs, ठीक है। तो वो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं अगर उसका मटेरियल अच्छा है तो वो कर लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बढ़िया से करिए और फोकस अगेन ऑन द क्वालिटी। मैं कई बार बोल चुका हूं, फोकस अगेन ऑन द क्वालिटी। टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप सभी एटीपी स्टार ऐप को या वेबसाइट को यूज कर सकते हो और उसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। ये फीचर कंप्लीटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कौन कौन स्टूडेंट इसका यूज करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब गाइज इसके बाद आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप इस समय फेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू एंड गाइड यू ऑल। एंड अगेन आई विल रिकमेंड कि अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं इस समय पे एंड यू वांट टू रिमेन मोटिवेटेड एंड रिवाइज कंप्लीट सिलेबस अलोंग विद targeted problem solving with excellent study material, you should go for RBC exclusive batch। phase 2 जो है वो 2 मई से स्टार्ट होगा कोटा में, ऑफलाइन एज वेल एज लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें चलने वाली हैं। तो अगर आप आ सकते हैं तो आप जरूर आइए। आपको यहाँ पे पर्सनली मैं भी इसमें पढ़ाने वाला हूँ और आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। एनरोल करने के लिए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फी वहाँ पे अभी है और उसके बाद फी इंक्रीज विल टेक प्लेस। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, ये जो नंबर दिया है यू कैन कॉल हेयर और यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एज वेल। ओके गाइज, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।